नववर्ष 2023 का भविष्य फल। साल के 365 दिन कैसे बीतेंगे? नववर्ष 2023 में कैसी रहेगी सेहत? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? होगा अपार धन लाभ या फिर आएगी गरीबी? भाग्य के बल पर क्या कुछ पाएंगे? रिश्तों के लिए कैसा बीतेगा साल 2023? 12 राशियों के लिए साल 2023 के 12 महीने कैसे रहेंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान की खास पेशकश नववर्ष 2023 में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों का चंडीगढ़ में हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। तो हमेशा की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए हम आपको बताएंगे कि ये एक साल आपके लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, साल की शुरुआत ही देखिए ग्रहण योग से हो रही है। आपका केतु और चंद्रमा से ग्रहण योग बन रहा है और ये पूरा का पूरा साल यानी कि 23 केतु का साल माना गया है। और ऐसे में शनि के तीसरे चरण की भी 7.5 आप पे शुरू हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए, जो कि शनि की राशि है, आप लोगों को क्या 23 में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जो आपने सोचा है वो आप इस साल कर पाएंगे। आपकी हेल्थ वेल्थ कैसी रहेगी, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कितने बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्या कुछ है इस एक साल में, इस नए साल में आप लोगों के लिए करने के लिए, हर पहलू पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। मयंक जी से जान लेते हैं कि साल की शुरुआत से ही ग्रह नक्षत्र की दशाएं क्या कह रही है, इस साल कौन से बड़े बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं, बताइए मयंक जी। देखिए, मकर राशि वालों की बात करें तो इनके प्रथम भाव में शनि विराजमान है, लंबे समय से हैं, और साथ साथ शुक्र की युति भी हो रही है। दूसरा भाव खाली, तीसरे भाव में बृहस्पति है, चतुर्थ में चंद्रमा और राहु की युति रहेगी वर्ष की शुरुआत में। पंचम में मंगल, छठा, सातवां, आठवां और 9वां भाव खाली है। दशम में केतु, 11वां भाव खाली और 12वें भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग रहेगा। तो ये कुछ स्थिति, ग्रह स्थिति आपकी 1 जनवरी को पड़ती हुई नजर आ रही है दर्शकों जी। मकर राशि वालों के लिए क्या गुड न्यूज़ रहेगी? देखिए, 7.5 का दूसरा दौर 17 जनवरी को समाप्त होगा, यानी कि इनका जो बैड पीरियड था वो तकरीबन समाप्त हो जाएगा। और कहते हैं कि जब शनि हमारी राशि में आते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वो समय उतार चढ़ाव का रहता है, कभी शुभ समय रहता है, कभी कुछ अशुभ रहता है। तो शनि जब यहाँ से निकल के दूसरे भाव में आएंगे तो आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, आपके जीवन साथी की तरक्की होगी और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ी राहत। 7.5 तो बची हुई है 2.5 साल की, लेकिन मेरा मानना है कि 80% प्रॉब्लम्स जो है वो फिनिश हो जाए। या फिर हम यूँ समझ रहे मयंक जी कि देखिए अब तक शनि ने जितना परेशान करना था इनको कर दिया है, और अब जो समय है वो शनि का इनको देने का है। बिल्कुल। आइए सबसे पहले बात यहीं से कर लेते हैं कि आपकी सेहत अब इस पूरे साल कैसी रहेगी। अगर आप हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं तो क्या अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगेंगी, बताइए। देखिए, इस वर्ष जो है सेहत में आपको तेजी से सुधार मिलेगा। आप देखेंगे फरवरी मास चलते चलते आपकी सेहत में काफ़ी सुधार होने लगेगा जी। पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप किसी तरह की तकलीफ से ग्रसित है वो अब दूर होने लगेगी। और दूसरी बात क्या है कि राहु जो है वो मेष राशि में बैठे हैं। जब तक राहु यहाँ रहेंगे छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज देके चलेंगे, यानी कि आपको राहु चतुर्थ भाव में होता है तो माता को कष्ट रहता है, अपनी माता जी की सेहत का भी ध्यान रखें। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में राहु होने से गले छाती के रोग, यानी कि छोटे मोटे रोग परेशान करेंगे, लेकिन वो गंभीर रोग नहीं बनेंगे। हम कहते हैं शनि गंभीर रोग देते हैं, और शनि राहु के साथ युति कर लें तो और भी खतरनाक माना जाता है। और 7.5 में शनि जो है ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं तो नुकसान ज़्यादा करते हैं, रोग ज़्यादा दे रहे थे। अब आपको इनसे छुटकारा मिलेगा। वर्ष भर आपकी सेहत जो है काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन छोटे मोटे रोग जो है आपको वो सितंबर तक परेशान करके चलेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हेल्थ वाइज थोड़ी सी आपको राहत ज़रूर मिलेगी अब साल की शुरुआत से ही। मैं ये स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये साल? बाहर जाने की सोच रहे हैं लेकिन बाधाएं आ जा रही हैं शनि की, क्योंकि 7.5 से गुजर रहे थे। अब इनके लिए ये समय है 23। देखिए, छात्रों के लिए ये समय काफ़ी बेहतरीन रहेगा। गुरु तीसरे भाव में है, शिक्षा परीक्षा में विशेष सफलता दिला रहे हैं, भाग्य भी उदय हो रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। और जब तक गुरु तृतीय भाव में रहेंगे 22 अप्रैल तक, तो आपको विदेश जाकर पढ़ने के मौके मिलेंगे। उसके बाद सितंबर के बाद वो समय आएगा कि फिर आपको
जो छात्र नहीं जा पाए उनको सितंबर के बाद विदेश जाने का मौका मिल सकता है। जी। कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं जो छात्र, तो ये समय उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, नौकरी भी मिलेगी और ओवरऑल छात्रों के लिए अच्छा समय है। राहु के कारण भटकाव संभव है। इस वर्ष थोड़ा दिशा आप सही दिशा में नहीं सोचेंगे, भटक सकते हैं राह से, तो सोच समझ कर चलिए। जी। राहु के कारण भटकाव होगा, उपाय आपको हम अंत में बताएंगे कि वो उपाय करेंगे तो भटकाव होने से बच जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। 23 का ये साल आपके रिश्तों के लिए कितना मधुर रहने वाला है, कितना खुशहाल रहने वाला है और कितनी मजबूती लेकर आएगा आपके रिश्तों में, कितने नए रिश्ते अब आपसे जुड़ने वाले हैं इस साल 2023 में। शादी के विवाह योग के आपके बन रहे हैं और संतान सुख की प्राप्ति के बारे में भी आइए मयंक जी से जान लेते हैं। देखिए, रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपको एहसास होगा, जैसे जैसे 17 जनवरी बीतेगी वैसे वैसे रिश्तों में मधुरता आपके आएगी। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे अच्छा होगा और घर परिवार में भी शांति बनी रहेगी, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो समय काफ़ी अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध भी आपके मजबूत होंगे। तो कुल मिलाकर बेहतरीन समय की शुरुआत जनवरी के बाद से हो जाएगी। जो लोग अभी संतान प्राप्ति की ओर सोच रहे हैं उनको भी कुछ समय रुकना पड़ेगा, यानी कि जुलाई तक का समय इतना बेहतर नहीं है। लेकिन जो लोग विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि 22 अप्रैल तक गुरु की जो पंचम दृष्टि है विवाह स्थान पर पड़ रही है, बहुत ही उत्तम है। विवाह होने के प्रबल योग रहेंगे या आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर एक अच्छा समय है, चाहे लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, बेबी प्लानिंग की सोच रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, तो जुलाई से वो समय अच्छा रहेगा। चलिए, अब तक हमने बात की आपकी हेल्थ को लेकर, स्टूडेंट्स के बारे में भी जान लिया, पर्सनल लाइफ भी आपकी डिस्कस कर ली। अब देखिए प्रोफेशनल लाइफ यानी कि वर्क फ्रंट पे आप कैसा करेंगे। अब तक जिस तरह से आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी में हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस है, या फिर अब सोच रहे हैं यहाँ कुछ अलग किया जाए, कोई बड़ा बदलाव किया जाए, तो क्या ये सही समय है 2023 आपके लिए? मयंक जी बताइए। बिल्कुल, जनवरी के बाद से आप कभी भी अपने व्यवसाय को एक्सपेंड कर सकते हैं, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जी। या आपका बिजनेस जो स्लो डाउन था वो तेजी से ग्रो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 7.5 का दूसरा दौर समाप्त होगा। यहाँ शनि की दृष्टि कर्म स्थान से हटेगी तो बहुत ही अच्छी रहेगी। यहाँ शनि अब आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही बढ़िया समय अब आपके लिए शुरुआत हो रही है। नई नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, आप बेरोजगार हैं मान लीजिए, तो आपको रोजगार भी मिलेगा। फरवरी से वो समय शुरू हो रहा है। ओवरऑल जॉब हो, बिजनेस हो, कंसल्टेंसी का काम आप करते हो, तो ये सभी कार्य व्यवसाय आपके लिए उत्तम रहते हुए नजर आ रहे हैं। गृह स्थिति ये कह रही है। चलिए मयंक जी, धन लाभ के कितने योग बन रहे हैं? क्योंकि देखिए अब तक ये क्योंकि शनि की दूसरे चरण की 7.5 के चलते आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी डमाडोल थी, थोड़ा बहुत परेशान थे, आर्थिक परिस्थितियाँ इनकी वैसी चल रही थी। क्या लगता है कई लोग जैसे कई लोग घर, गाड़ी, मकान लेने की भी सोच रहे थे, ले नहीं पा रहे थे अब तक, क्या लगता है 23 इनके लिए कुछ अच्छा रहने वाला है धन लाभ के लिहाज से? देखिए 23 में तकदीर जो है इनकी बदलने वाली है। अब कह सकते हैं कि घर लेने की सोच रहे हैं तो घर प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, लेकिन सेकंड हाफ में जुलाई के बाद जी वाहन आपको मिल जाएगा। अगर आप फरवरी से लेके मई के बीच में आपको वाहन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आपके घर में वाहन आ सकता है। पैसे का इंतजाम भी हो जाएगा और चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। कुल मिलाकर संपत्ति प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं और धन संचय के भी योग अब यहाँ शनि के कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। मयंक जी, ऐसे में भाग्य लोगों का कितना साथ देगा पूरे साल? देखिए पूरे साल भाग्य में कहूँगा कि 85 से 90% इनके साथ रहता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छा समय है, नई शुरुआत है, नया साल है, शनि परिवर्तन कर रहे हैं नए साल में ही। तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे चलिए मकर राशि वालों। निश्चित रूप से इस वर्ष में आप देखेंगे पिछले 2-3 वर्ष के मुकाबले बहुत कुछ अचीव करेंगे इस वर्ष में। मयंक जी, एक छोटी सी सलाह जो आप इन्हें देना चाहें? देखिए इस साल क्या है कि छोटी मोटी सीजनल प्रॉब्लम से आप ग्रसित रहेंगे हेल्थ को लेके, लेकिन अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखें जी। घर परिवार में किसी भी तरह का वाद विवाद ना खड़ा करें, क्योंकि मकर राशि वाले जल्दी क्रोध आ जाता है तो कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। उस चीज़ से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पर भी कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं रहेगी, धीरे धीरे हालात आपके पक्ष में रहेंगे। जिनसे संबंध खराब हुए उनसे संबंध मधुर करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पे आप शनि देव की आराधना तो करते ही चलिए। ओम शम शनिश्चराय नमः और शनि देव का दान कीजिए। काले तिल, सरसों को तेल का, काले उड़द का दान करते हुए चलिए। साथ साथ संपूर्ण वर्ष हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुधवार के दिन बहते जल में आपको काला कपड़ा, उसके साथ नारियल और 5 बादाम जरूर अर्पित करने हैं नदी में।
विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने से आपको बहुत तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, तो ये आज हमने बैंक जी से जाना आप लोगों के लिए नव वर्ष 2023 मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, और शनि की तीसरे चरण की दशा जैसे ही आप पे शुरू होगी और किस तरह से देखिए चीज़ें अपने आप ही बदलने लगेंगी और आपको राहत मिलनी भी अब शुरू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि 23 आपकी परिस्थितियों को बदले और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी लेकर आए। इसी के साथ मेरी तरफ से, मयंक शर्मा जी की तरफ से, हम दोनों की तरफ से आपको भी 2023 की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।